नमस्कार। कल की क्लास में हमने हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय को पढ़ा था। आज उसी पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह भाग 2 में एक अन्य रचना डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की संकलित की गई है, जिसका शीर्षक है एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कई किताबों में इसका शीर्षक केवल दिन जल्दी जल्दी ढलता है इतना ही लिखा हुआ है, और कुछ किताबों में लिखा है एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रश्न को हमें ध्यान कर लेना चाहिए। परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए एक गीत शीर्षक रचना या दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक रचना, तो दोनों ही का उत्तर हमारा हो जाएगा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो हमें इस बात को विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। सुनिएगा। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता वीर में उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि बच्चन के द्वारा लिखित ये गीत कितना प्यारा गीत है। हम समझने का प्रयास करें हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या प्रश्न इसके बन सकते हैं। अब समझिएगा। हो जाए न पथ में रात कही, हम जिस मंजिल के लिए निकल पड़े हैं उस मंजिल की प्राप्ति से पहले रात ना हो जाए। हम मार्ग पर चलने वाले राहगीर हैं, हम पथ के पंथी हैं, लेकिन इस जिस पथ पर हम चल रहे हैं, जो हमने निर्धारण कर लिया है हमारे लक्ष्य के लिए मार्ग, उस मार्ग पर चलते चलते हमें थकना नहीं है, क्योंकि मंजिल है वो ज्यादा दूर नहीं है। जो हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया, जैसे कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने निर्धारित किया कि 12वीं का बोर्ड एग्जाम, उनकी मंजिल है 12वीं की बोर्ड एग्जाम को करेक्ट करना, अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण करना। अगर वो एक महीने भी आलस कर गए, एक महीने भी ऐसा लग गया उनको कि हम थक रहे हैं, तो ये मंजिल फिर और दूर होती चली जाएगी। जिस प्रकार से दिन भर खेत में काम करने वाला किसान, दिन भर मजदूरी करने वाला मजदूर, जिस प्रकार दिन भर पढ़ने वाले विद्यार्थी, जिस प्रकार देश का हर एक वो नागरिक जो मेहनत कश व्यक्ति है, दिन भर मेहनत करता है, लेकिन शाम को अपने घर उसकी मंजिल है, उस घर को पहुंचने के लिए वह चल पड़ता है, लेकिन थकान के कारण वह रुक कर सो नहीं जाता रास्ते में कहीं, क्योंकि उसे पता है ना कि घर में मेरा इंतजार करने वाले हैं। यहाँ इस कविता में एक पीड़ा ये भी रखी है कि अकेलापन कितनी पीड़ा हो सकती है, कि दुनिया में जब हमारे अपने लोग साथ हैं, अपने लोग जब तक हमारे संगी हैं, तब तक हम हार नहीं सकते। अकेला व्यक्ति जब अकेलेपन की पीड़ा से पीड़ित हो जाता है ना, तो फिर उसे घर जाने की जल्दी नहीं रहती। हमारा कोई इंतजार करने वाला नहीं होगा तो हम किसके लिए जल्दी करेंगे। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसे पता है कि घर में लोग हमारा इंतजार करने वाले हैं, और हम फिर चल पड़े हैं, तो बीच रास्ते छोड़ना भी तो ठीक बात नहीं है। मंजिल भी तो कोई ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमें बिना थके बिना हारे थकान को नजरअंदाज करते हुए हमें अपने मंजिल पर एकदम फोकस रखना है, और हमें निरंतर आगे बढ़ना है। जल्दी जल्दी जो शब्द आए हैं, पुनरुक्ति प्रकाश जो आए हैं, ये चलने की एक तो रीति बताता है, और दूसरा इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बनता है। गीत है, लय है, बहुत प्यारा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, घोंसलों से झांक रहे हैं। मनुष्य के लिए घोंसले हैं, वो घर है उनका परिवेश है। चिड़िया दिन भर अपने घोंसले में अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाती है, दिन भर उड़ान भरती है, थक जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि शाम के वक्त वो थक कर कहीं बाहर ही सो जाएगी, बाहर ही कहीं पेड़ की टहनी पर अपना वक्त बिता देगी, रात बिता देगी। नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि घर में नीड़ों से कौन झांक रहा है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, हमारे मित्र हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे प्रियतम हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे जो अपने हैं, अपने हृदय के करीब हैं, वो लोग हमारा इंतजार करते हैं, इसलिए हम थक कैसे सकते हैं। चिड़िया के लिए वो
घोंसला है, अब वो मंजिल है। और केवल घोंसला मंजिल नहीं है, घोंसला में रहने वाले जो बच्चे हैं ना, वो उसकी मंजिल हैं। वो उनके लिए दौड़कर आती है, उड़कर आती है। जब उसे इस बात का ध्यान आता है, वो कहीं भी रहे, शाम के वक्त, गोधूली बेला में, कि बच्चे प्रत्याशा में हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं, नीड़ों से बार बार वो चहक रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ये बात जैसे ही चिड़िया के ध्यान में आती है, चिड़िया के परों में चंचलता भर जाती है। उसके पंख थकना नहीं चाहते, और वो उड़ान भरती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। लेकिन कवि की पीड़ा अलग है। कवि क्या कहते हैं? मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। मेरा घर में इंतजार करने वाला कौन है, किसके लिए मैं विकल हो जाऊं, व्याकुल हो जाऊं। मैं किसके हित, किसके लिए इतना उतावलापन, उमंग, उत्साह से भर जाऊं कि मुझे घर पहुंचना है। कौन मेरा प्रियतम इंतजार करने वाला है? मेरा तो कोई नहीं है। कवि अकेलेपन की पीड़ा उनके हृदय को अंदर अंदर ड्रिल कर रही है, अंदर अंदर सालती है। यह प्रश्न जैसे ही कवि के मानस पटल पर अंकित होता है, यह प्रश्न शिथिल कर देता है उनके पद को, कमजोर कर देता है उनके पैरों को, उनके कदमों को घर की ओर, घर की जो ड्योढ़ी है वो उन्हें बहुत बुरी लगने लगती है। सुनापन है उसमें, देहली में, प्रियतम के अभाव में, अपनों के अभाव में, सब कुछ अपना जब ना होना, अपने लोगों का अभाव हो जाना, अपने संगी साथियों का अभाव हो जाना, भरता उर में विवलता है। उर मतलब हृदय, विवलता, व्याकुलता भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसलिए अकेलेपन की पीड़ा मित्रों बहुत बुरी है। विद्यार्थियों को इस बात को समझना चाहिए। अकेलेपन की पीड़ा, कवि ने इसमें प्रेरणा शक्ति बताई है कि इसे हमें मंजिल को ध्यान में रखना है, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है, हमें थकना नहीं है, हमें हर एक तत्व के प्रति प्रेम स्नेह से उसे अपना बनाना है, ताकि हमें कभी अकेलापन महसूस ना हो। प्रेम बांटना है। हर एक प्रकृति का हर एक तत्व हमारा अपना है, वो हमारे हृदय के करीब है, ताकि हम अपने आप को अकेला महसूस ना करें कभी। जो चीज उदय होगा उसका अस्त हो जाना ये निश्चित है। जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन प्रकृति के अनेकानेक तत्व जब हमारे संगी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे प्रियतम हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे संबल का काम करेंगे, वो हमें मजबूती प्रदान करेंगे। धन्यवाद। छोटे छोटे प्रश्नों पर हमें ध्यान करना है। थैंक यू।